नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करता हूँ आपका कुंडली विश्लेषण चैनल में। और आजकल जिस तरह के हमारे रिलेशन चल रहे हैं पाकिस्तान और चाइना के साथ, तो एक ज़हन में सवाल आना लाज़मी है कि क्या जंग हो सकती है इन देशों के साथ, और कब हो सकती है उसे पता लगाने की हम आज कुंडली के द्वारा कोशिश करेंगे। हम जंग के हक में नहीं हैं, हम नहीं चाहते कि जंग हो, लेकिन फिर भी ये सवाल मन में उठा था, तो हमने इसका विश्लेषण करने की सोची। तो चलिए, जब हमने ये सवाल पूछा तो जो प्रश्न कुंडली हमारे सामने उभर के आई वो आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं। लगन में हमारे सिंह राशि, और पांचवा नंबर जो है वो लगन में है, तो 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 और 4। और हमने फिर इसके बाद जो ग्रहों की स्थिति थी जिस जिस घर में, उसमें हमने उन ग्रहों को डाल दिया। और चलिए आज विश्लेषण करते हैं कि जंग होगी। सबसे पहले तो हमें ये पता लगाना है कि जंग होगी भी या नहीं होगी। तो हमारे जो लगन का स्वामी है, जो सिंह राशि का स्वामी है सूर्य, वो सीधा आके 7वें घर में बैठ गया है, आप देख रहे हैं। और वो कुंभ राशि में बैठा है, और कुंभ का स्वामी जो है वो है शनि, जो कि तीसरे घर में बैठ गया है। लेकिन अगर आप थोड़ा पिछले स्टेप पे चलें और आप देखें कि पहले लगन का स्वामी जो सूर्य है वो 7वें घर में आ गया है, इसलिए लग्नेश और कारेश में संबंध बन जाता है। कार्येश इसलिए हम बोल रहे हैं, जो कार्य का भाव है वो 7वां घर है, क्योंकि वो हमारे खुले शत्रु हैं। जैसे हम बोल रहे हैं कि चाइना और पाकिस्तान हमारे शत्रु हैं, तो वो हमारे खुले शत्रु हैं, तो वो 7वें घर से पता लगते हैं। तो लगन और कार्येश भाव का संबंध बन जाता है। अब देखते हैं कि जो कार्येश भाव है उसका लगन से संबंध बनता है कि नहीं। अब आप देख रहे हैं सूर्य जो है वो 7वें घर में है, राहु और जो शुक्र है वो भी 7वें घर में है। अब हमें पता है कि हर ग्रह जो है वो अपने भाव से 7वें घर पे दृष्टि डालता है। तो अगर हम इन ग्रहों को देखें जो कि कुंभ राशि में यानी 11वें नंबर में स्थित है, तो वहां से अगर हम 7 गिने, 11 12 1 2 3 4 और 5, ये 5वें घर पे इनकी 7वीं दृष्टि पड़ती है, यानी कि जो कार्येश है वो भी लगनेश से संबंध बना लेता है। तो अगला 50% जो है हमारा वो भी पूरा हो जाता है, यानी कि हम इस निष्कर्ष में आ सकते हैं कि वॉर इज प्रॉमिस्ड, कि जंग तो होगी। तो इस तक तो हम पहुंच गए हैं कि जंग होगी, लेकिन कब होगी। अब अगर देखें तो किसी की मंशा तो होगी, या चाइना की मंशा होगी कि जंग हो करें हम भारत के साथ, या पाकिस्तान की मंशा हो गई कि हम भारत के साथ जंग करें। भारत तो किसी के साथ जंग चाहता नहीं है, लेकिन अगर किसी की इच्छा पूर्ण होनी होती है तो उसका हम कहाँ से आंकलन करते हैं, वो 11वें घर से आंकलन करते हैं। तो आप देख रहे हैं 11वें घर में आपको मंगल दिखेगा। मंगल जो है वो आर्म्स आर्म्स का कारक है, हथियारों का कारक है, बारूद का कारक है। तो हमें पता है कि जंग तो होगी। तो अगर हम पहले घर को ये महीना जो कि मई महीना है वो ले लें, तो अब देखते हैं इनके बीच में कोई संबंध बनता है कि नहीं। अब जो आप देख रहे हैं कि सूर्य जो लग्नेश है वो 7वें भाव पे है। 7वें भाव की क्या दृष्टि पड़ रही है मंगल पे। सूर्य 1 2 3 4 नहीं। और आपको शुक्र की भी चौथी दृष्टि नहीं होती, राहु की भी नहीं। राहु की जो है वो दृष्टि नहीं हो रही है। तो हम देखते हैं कि इस जो टाइम में, इस महीने में सीधा संबंध नहीं बन पा रहा है। लेकिन अगर आप दूसरे महीने में यानी कि जून में जाएं, दूसरे घर में जाएं, तो वहाँ पर है नंबर 6। नंबर 6 का स्वामी है बुध, जो कि 11वें स्थान में मंगल के साथ ही बैठा है, संबंध बना रहा है। और अगर देखें तो
वही जो बुध बैठा है 11वें स्थान में, उसका स्वामी भी वो दूसरे घर का स्वामी भी है। तो दोनों घरों में संबंध बन रहे हैं, यानी कि जून में जंग होने की संभावना है। हम चाहते हैं, हम भगवान से सही प्रार्थना करते हैं कि ये जंग ना हो, लेकिन विश्लेषण के अनुसार ये पता लगता है कि जून में जंग की संभावना है। हम ईश्वर से सच्ची प्रार्थना करते हैं ना हो, हमारी भविष्यवाणी गलत साबित हो और शांति बनी रहे। लेकिन फिलहाल कुंडली के विश्लेषण में हमें ये पता लग रहा है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपका भी कोई प्रश्न है और आप भी किसी प्रश्न का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो हमें कमेंट में प्लीज़ लिख के भेजिए और हम अपनी तरफ से उसका विश्लेषण करने का पूरी कोशिश करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।